हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। राजेश और सुमन की अभी नई नई शादी हुई थी। राजेश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वह आईने के सामने खड़ा अपने बालों में कंघी कर रहा था। उसकी पत्नी सुमन किचन में गर्मा गर्म परांठे बना रही थी। तभी सुमन का मोबाइल फोन जो उसके बिस्तर पर रखा हुआ था वो बज उठा। राजेश ने फोन देखा तो उस पर सरिता कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने गंदा सा मुंह बनाया। तभी सुमन की आवाज किचन से आई। सुमन बोली, राजेश मेरा फोन बज रहा है। अरे देखो तो किसका है। राजेश बोला, सरिता का है। सुमन बोली, तो उठाओ ना, देखो तो क्या बोल रही है। लेकिन राजेश ने सरिता का कॉल पिक नहीं किया। इस बीच कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तभी एक बार फिर से सरिता का कॉल आने लगा। राजेश ने मोबाइल उठाया और उसे लेकर सुमन के पास गया। राजेश बोला, लो तुम ही बात कर लो ना। सुमन बोली, तुम भी राजेश हद करते हो। सरिता तुम्हारी साली है। तुम उससे ऐसे डरते हो, क्यों तुम्हें खा जाएगी। यह कहकर सुमन ने फोन उठाया। सरिता बोली, ओए कहाँ थी तू, इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठाया। सुबह सुबह ही जीजाजी से रोमांस कर रही थी क्या। सुमन बोली, अरे यार शादी के बाद सुबह सुबह रोमांस पति के साथ नहीं किचन में पराठों के साथ होता है। पराठे बना रही हूँ तुम्हारे जीजा जी के लिए, ऑफिस का समय हो रहा है ना। सरिता बोली, सही है, सुन मैं 5 महीने के लिए गुरुग्राम आ रही हूँ, ऑफिस की ट्रेनिंग है। सुमन बोली, सच, सुबह सुबह तो तुमने मस्त खुशखबरी दे दी। आजा, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, यहाँ मिलकर तीनों खूब मस्ती करेंगे। सरिता सुमन की मौसेरी बहन थी। दोनों बहनें कम, दोस्त ज्यादा थी। सुमन ने सरिता के आने के बाद खुशी खुशी राजेश को बताई तो उसका मुंह उतर गया। राजेश बोला, कब आ रही है वो। सुमन बोली, परसों की टिकट है उसकी। राजेश बोला, परसों, इतनी जल्दी, कितने दिनों का प्लान है। राजेश ने यह बात ऐसे कही जिसे सुनकर सुमन ने उससे कहा, क्या बात है, सरिता के आने की बात पर इतना ठंडा रिएक्शन। अरे जीजा जी लोग तो साले के आने पर खुश होते हैं, और एक तुम हो जिसके चेहरे का रंग उतर गया है। राजेश बोला, नहीं ऐसा तो नहीं है, मेरा रंग क्यों उतरेगा। राजेश सरिता के आने की बात सुनकर नर्वस हो गया था। जब वह कार ड्राइव करके अपने ऑफिस जा रहा था तो उसे सरिता के साथ अपनी मुलाकात याद आ रही थी। 3 साल पहले की बात है। राजेश दूल्हे की ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो स्टेज पर खड़ा था, वरमाला की तैयारी हो रही थी। सरिता बोली, वाह जीजा जी, आप तो बहुत ही हॉट लग रहे हो। जी कर रहा है कि आपको हक कर लूं। सरिता की बात सुनकर राजेश उसे घूरने लगा तो सरिता ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, ऐसे क्यों घूर रहे हो, कुछ करने का इरादा है क्या। राजेश तब भी सरिता को घूर रहा था। तभी सरिता जोर से खिलखिलाते हुए बोली, अरे जीजा जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं कोई गैर नहीं हूँ। आज आपकी आधी घरवाली, आई मीन साली हूँ। सरिता नाम है मेरा। वरमाला की स्टेज पर यही थी सरिता के साथ। उसकी पहली मुलाकात ही ऐसी थी। बहरहाल राजेश और सुमन की शादी हो गई। जब वो सुमन को विदा करके ले जाने लगा तो सरिता उसके पास आई और उसके कान में कहा, क्यों जीजा जी, रात को सोने तो दोगे ना सुमन को, या फिर पूरी रात। सरिता की बात सुनकर राजेश जेम गया। उस मुलाकात में राजेश के मन में सरिता की एक अलग ही छवि बना दी। फिर उन दोनों की कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन 4-5 बार फोन पर बात हुई तो सरिता बोली, क्यों जीजा जी, अरे कभी आप भी तो फोन कर लिया करो अपनी प्यारी साली को। राजेश बोले, जी करूँगा। सरिता बोली, कब, रात को। पर रात को तो आप कुछ और ही कर रहे होंगे ना। फिर सरिता खिलखिलाकर हंसती है। विकास उस दिन ऑफिस में भी अपसेट रहा। खैर सरिता के आने का दिन आ गया। राजेश बोला, तुम भी चलते ना स्टेशन सरिता को लाने के लिए। सुमन बोली, अरे राजेश, दिख नहीं रहा है क्या, कितना काम पड़ा है घर पर। अगर तुम्हारे साथ आऊंगी तो काम का बहुत देर हो जाएगी। तुम चले जाओ ना, मैं तब तक लंच तैयार करके रखूंगी। उदास मन से राजेश स्टेशन गया। जब वो स्टेशन पहुंचा तो सरिता की ट्रेन आ चुकी थी। वह स्टेशन के बाहर काले रंग की मिनी स्कर्ट में खड़ी थी। जैसे ही राजेश वहां पहुंचा उसने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। राजेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। सरिता बोली, क्या जीजाजी, बहुत इंतजार कराते हो आप, कहाँ रह गए थे आप। 20 मिनट से आपकी खूबसूरत साली आपका वेट कर रही है, और आप हैं कि अब आ रहे हैं। राजेश बोला, वो ट्रैफिक में फंस गया था। सरिता बोली, अरे कभी हमारी निगाहों के घेरे में भी फंसी है ना, निकलने का मन ही नहीं करेगा। ये कहकर सरिता फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक बार फिर से राजेश के गले लग गई।
राजेश चुपचाप खड़ा सरिता को देखता रहा। सरिता बोली, क्यों जीजाजी, इसी तरह चिपके रहना है या घर भी चलना है? राजेश की आंखें शर्म से झुक गई। कुछ देर बाद सरिता और राजेश कार में बैठे घर की ओर जा रही थी। थोड़ी देर बाद वह घर पहुंचे। घर पहुंचकर सरिता ने जैसे ही सुमन को देखा तो सरिता बोली, ओह कितनी खिल गई है तुम, लगता है जीजाजी खूब प्यार करते हैं तुम्हें। सुमन बोली, तू भी कर ले शादी, तुझे भी तेरा पति खूब प्यार करेगा। सरिता बोली, क्या सुमन, तुम भी प्यार करने के लिए शादी की क्या जरूरत है? क्यों जीजाजी? ये कहकर सरिता ने राजेश की ओर देखकर आंख मार दी। राजेश इधर उधर देखने लगा। सरिता को आए हुए 2 सप्ताह हो गए थे और इन 2 सप्ताह में उसने कई बार राजेश को छेड़ा और कई बार तो उसके साथ ऐसी हरकत की कि उसका मन हुआ वह सुमन को सच बता दे। 3 दिन पहले की बात है। सुमन घर पर नहीं थी। सरिता बाथरूम में नहा रही थी। तभी उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। सरिता बोली, जीजाजी जीजाजी, अरे जल्दी आइए, मुझे बचाइए। राजेश उस समय एक बहुत ही जरूरी फाइल पर काम कर रहा था। लेकिन उसने जैसे ही सरिता की चिल्लाने की आवाज़ सुनी, राजेश बोला, यह तो सरिता की आवाज़ है, क्या हुआ उसे? वो भागा बाथरूम की ओर गया। सरिता अब भी चिल्ला रही थी, बोली, जीजाजी बचाइए बचाइए। सरिता ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे। वो एक बार फिर से राजेश के गले लग गई। राजेश बोला, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? सरिता बोली, जीजाजी अभी यहाँ पर एक छिपकली थी, वो मुझे घूर रही थी। राजेश बोला, छिपकली? यहाँ छिपकली कैसे आ गई? सरिता बोली, ओ मुझे नहीं पता, शायद मुझे देखने का उसका मन हो। ये कहकर वो एक बार फिर से हंस पड़े। इस बार राजेश को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। राजेश बोला, सरिता देखो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ ये सब मत किया करो। अगर सुमन को पता लग गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? सरिता बोली, सुमन को बोलेगा कौन जीजाजी? सरिता ने ये कहकर एक बार फिर उसकी तरफ देखकर हंसने लगी। राजेश वहाँ से चला गया। लेकिन सरिता की इन सब हरकतों के कारण राजेश बहुत डरा डरा और टेंशन में रहने लगा। एक दिन जब सुमन ने इससे उसका कारण पूछा तो राजेश बोला, सुमन, सरिता का बिहेवियर मुझे सही नहीं लगता है। वो कुछ अजीब सा मजाक किया करती है, मैं उनमें कंफर्टेबल फील नहीं करता। सुमन बोली, अरे राजेश तुम भी ना, अरे वो साली है तुम्हारी, वो नहीं करेगी तुमसे मजाक तो फिर कौन करेगा? एक बात और, वो हमेशा से ही ऐसी ही है। उसकी बातों पर इस तरह टेंशन हो जाओगे तो फिर हो गया। बात समझ आ गई हो। राजेश को भी सुमन की बातों को सुनकर चुप्पी लग गई। लेकिन उस रात की घटना ने राजेश की चुप्पी तोड़ दी। असल में कुछ दिनों से सुमन की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस रात सुमन को दवा देकर राजेश गैलरी में टहल रहा था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी सरिता वहां आ गई। सरिता बोली, क्या हुआ जीजाजी, नींद नहीं आ रही है क्या? राजेश बोला, हाँ थोड़ा सिर में दर्द है। सरिता बोली, अरे तो मुझे बोला क्यों नहीं? रुकिए, मैं अभी आपको बाम लगा देती हूँ। राजेश बोला, अरे नहीं नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरिता कहाँ मानने वाली थी। वो बाम किसी से ले आई और राजेश को ज़बरदस्ती बैठाकर उसके सिर में बाम लगाने लगी। बाम लगाते लगाते वह राजेश के करीब आ रही थी और वह जानबूझकर अपनी गर्म सांसें राजेश के ऊपर छोड़ रही थी। राजेश को अनकंफर्टेबल लग रहा था लेकिन वो वही हरकत किए जा रही थी तो राजेश का गुस्सा फूट पड़ा। राजेश बोला, इनफ सरिता, प्लीज़ यह मत करो, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, यह सब मुझे पसंद नहीं। देखो, किसी भी रिश्ते की एक सीमा होती है, उसे मत लांघो। माना कि जीजा और साली के बीच मजाक का रिश्ता होता है, लेकिन मजाक का यह मतलब नहीं है कि फीलिंग ही मजाक बन जाए। मेरी वाइफ बीमार है, पिछले कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ। हर वक्त सोचता रहता हूँ कि सुमन जल्दी से ठीक हो जाए। और तुम हो कि राजेश ने इतनी जोर से यह सब कहा कि सुमन बाहर आ गई। विकास बोला, अरे सुमन, तुम क्यों बाहर आ गई? सुमन बोली, आई एम सॉरी राजेश, तुमने मुझे पहले भी बोला था लेकिन मैंने ही सीरियसली नहीं लिया। सरिता, राजेश सही कह रहे हैं, मजाक के रिश्ते की आड़ में कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती। आई एम सॉरी सरिता, लेकिन तुम हमें अकेला छोड़ दो और खुशी से रहने दो। हालांकि सरिता को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था।
सरिता को राजेश पहले दिन से ही पसंद आ गया था, इसलिए वो राजेश को पाने के लिए रिश्ता की पवित्रता को भूल गई थी। पर अब उसे एहसास हो रहा था कि उससे गलती हुई है। उसने उन लोगों से माफ़ी मांगी और अगले ही दिन वहाँ से चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी रिश्ते की मर्यादा को नहीं तोड़ना चाहिए।